चलो एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आई हैव डैश अंकल हु इज डैश आर्टिस्ट। देखो ये कितने अच्छे से समझ रहा है। अभी जवाब दिया ना, कंफ्यूज किए फिर भी जवाब दिया। डैश लायन एंड डैश माउस वर गुड फ्रेंड्स। अ लायन एंड अ माउस वर गुड फ्रेंड्स। द नहीं लिखेंगे, क्यों? द लायन देने से पूरे लायन की ग्रुप की बात हो जाएगी। द बी इज डैश हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अ क्यों लगेगा? एच क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके साउंड के अकॉर्डिंग अ लगेगा, मगर अ हार्ड वर्किंग के लिए नहीं लगा। किसके लिए लगा? इंसेक्ट के लिए लगा। मगर इंसेक्ट का आई क्या है? वॉवेल साउंड है ना, मगर एन नहीं लगाएंगे, क्या लगेगा? अ। द बी इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। और अ किसके लगा? ये जो इसके अ के बाद जो वर्ड है उसका साउंड है एच, इसलिए वहाँ क्या लगा? अ। जोया लेफ्ट हर हाउस डैश आवर अगो। एन आवर अगो क्या लगेगा? एन आवर। एन आवर क्यों लगा? यहाँ तो एच लिखा हुआ है, एच तो कंसोनेंट है, तो एन क्यों लगेगा? बताओ तुम। हाँ बोलो, तुम बोलो क्यों लगा? एच तो रुक जाओ, इसे बोलने दो, बोलो। जोया लेफ्ट हर हाउस। जोया लेफ्ट हर हाउस, वो नहीं, यहाँ आवर है ना, आवर है, यहाँ तो एच साउंड है, तो यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा? क्यों एन लगेगा? एच के बाद ओ, मतलब वोवेल, और उसमें एच के बाद ओ वोवेल, उससे क्या मतलब है? यहाँ तो एच कॉन्सोनेंट है। ये दोनों तुम सब भूल के बैठ गए हो, अच्छा है, बहुत अच्छा। बोलो तुम दोनों, बोलो तीनों, बोलो तो मैंने, तुम भी बोलो। यहाँ पे ई। हाँ, तुम्हें भी नहीं आ रहा है, तुम बोलो। आवर। हाँ, आवर हो रहा है, हावर नहीं पढ़ते हैं। एच साइलेंट वर्ड है, साइलेंट है, आवर में एच क्या है? साइलेंट है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है वॉवेल साउंड। साउंड पढ़ते हैं ना, वॉवेल साउंड, साउंड यानी प्रोनाउंस जो कर रहे हैं वो, समझ रहे हो? तो प्रोनाउंस इसका क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? आवर। हावर नहीं ना पढ़ रहे हैं, पढ़ी हो ना, एच साइलेंट में पढ़ी हो ना वर्ड, तो यहाँ पर आवर है, इसीलिए क्या लगेगा? एन। और ये कितना पहले तुमको हम पढ़ा चुके हैं ये बात। क्या लगेगा यहाँ पर? एन। एन आवर अगो। द कंप्यूटर इज डैश यूजफुल मशीन। एन यूजफुल मशीन क्या लगेगा? एन यूजफुल मशीन। एन यूजफुल मशीन सभी बोल रहे हैं, तुम बोलो क्या होगा? एन ही होगा बोल रहे हैं, एन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यू क्या है? वॉवेल है, मगर साउंड क्या आ रहा है? यूजफुल मशीन। यो, यूजफुल कैसे लिखते हैं? यूजफुल, य क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यू है, वॉवेल है, मगर यहाँ पर लगेगा अ यूजफुल मशीन, क्योंकि यू का प्रोनाउंस क्या होता है? य, और यह कॉन्सोनेंट है, ना कि वॉवेल है। क्लियर है? ठीक है, अभी समझेंगे, अभी तो सिर्फ ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, ये बुक में उतना नहीं रहता है ना, इसको नोट्स करे हैं, नोट वाला पढ़ाएंगे, फिर समझ जाओगे, सारा क्लियर हो जाएगा आज अच्छे से। यूज आर्टिकल द बिफोर दीज वर्ड्स। डैश यमुना, द यमुना, डैश बाइबल, द बाइबल, कोई खास बुक है ना बाइबल। द डैश हिमालयाज, द हिमालय, डैश गंगा, द गंगा, डैश स्टार, द स्टार, ठीक है। डैश मून, द मून, द डैश कुरान, डैश गीता, द गीता। क्लियर है? ठीक है। कंप्लीट इस सेंटेंस यूज ए एंड द। अब तीनों चीज में से कोई भी फिल करना है। डैश गर्ल वाज स्टडिंग व्हेन डैश बटरफ्लाई सडनली केम एंड सेट ऑन हर बुक। द गर्ल वाज स्टडिंग व्हेन अ बटरफ्लाई सडनली कम एंड सेट ऑन हर बुक, है ना। एक कोई खास लड़की पढ़ रही थी, तभी अचानक एक बटरफ्लाई आया और उसके बुक पर बैठ गया। डैश कोकोनट ट्रीज हैज एंडलेस यूजेज। द कोकोनट ट्री, सभी कोकोनट ट्री के बारे में बात हो रही है, एक कोकोनट ट्री के बारे में बात हो रही है। अ कोकोनट ट्री हैज एंडलेस यूजेज, यहाँ पे क्या होगा? द होगा या अ होगा? अ क्यों नहीं हो सकता? द होगा या अ होगा? द क्यों होगा? अ कोकोनट ट्री हैज एंडलेस यूजेज, यहाँ पर द का यूज होगा, क्यों?
क्या बोल रहा है? द कोकोनट ट्री हैज एंडलेस यूजेज। कोकोनट जो ट्री है उसका एंडलेस यूजेज है ना, बहुत सारा यूजेज है ना। एंडलेस मतलब उसका अंत ही नहीं है, इतने यूजेज है। तो क्या सिर्फ एक कोकोनट ट्री का यूजेज है एंडलेस? नहीं, सभी का है ना, तो यहाँ पर द का यूज होगा। क्या होगा? द। डैश बर्ड्स वर सिंगिंग। द बर्ड्स क्यों होगा? ऑफ बर्ड्स क्यों नहीं होगा? हाँ, यहाँ प्लूरल है यानी सभी बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। गुड। द बर्ड्स वर सिंगिंग। चलो, ही टुक हर टू डैश जू इन डैश कार। he took her to a zoo in a car। in the car क्या मतलब हुआ? he took her, वो उसे लेके गया कहाँ? to a zoo, एक चिड़ियाघर लेके गया। to the zoo, द भी होगा ना, यहाँ द होगा ना। to the zoo in a car, आ होगा यहाँ द होगा, यहाँ पर आ होगा। क्या होगा? he took her to the zoo in a कार, एक कार में उसे एक चिड़ियाघर लेके गया। तो कोई खास लेके गया होगा जो, तो यहाँ पर द जू होगा, यहाँ पर अ होगा। डैश इंटेलिजेंट बॉय लिव्ड इन डैश बिग हाउस। नो, द इंटेलिजेंट बॉय होगा, आ भी नहीं होगा। एन इंटेलिजेंट बॉय लिव्ड इन अ बिग हाउस, द होगा ही नहीं इसमें। एन इंटेलिजेंट बॉय लिव्ड इन अ बिग हाउस, एक तेज लड़का कहाँ रहता था? बड़े घर में रहता था। डैश एफिल टावर इज डैश मोनोमेंट इन पेरिस। सोच के बोलना। एफिल टावर, डैश एफिल टावर इज डैश मोनोमेंट इन पेरिस। द यूज होगा। एफिल टावर एक खास टावर है ना, एक खास टावर है जो पेरिस में है। द एफिल टावर, दी एफिल, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दी एफिल टावर इज अ मोनोमेंट इन पेरिस, जो एक मोनूमेंट है पेरिस का। आई एट डैश केक बट नॉट डैश क्रीम। आई एट अ केक, एक केक। आई एट अ केक बट नॉट द क्रीम, not cream। I ate dash cake, I ate but not the cream। Mother gave dash poor children some money। Mother gave the poor children या a poor children, a poor children क्यों होगा? चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं, प्लूरल है, तो अ लगेगा। द मदर गेव द पुअर चिल्ड्रेन सम मनी, कुछ बच्चे, गरीब बच्चे को माँ ने पैसे दिए, मनी दिए, रुपये दिए। हॉलेम्स वाज डैश एंशिएंट फिलोसफर। हॉलेम्स वाज द एंशिएंट फिलोसफर, एन एंशिएंट फिलोसफर, एन का यूज होगा। हॉलेम्स क्या था? एक एंशिएंट फिलोसफर था, एन का यूज होगा यहाँ पर। क्या होगा? हॉलेम्स वाज एन एंशिएंट फिलोसफर। डैश इक्वेटर डिवाइस डैश द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। एन इक्वेटर डिवाइस दी अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, एक इक्वेटर डिवाइड करते हैं अर्थ के दो पार्ट को। पढ़े हो ना इक्वेटर? दो हेमिस्फीयर में। यहाँ क्या होगा? एन इक्वेटर डिवाइस दी अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द पैसेज। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्हीं का ये स्टोरी है, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या फील होगा? अब्राहम लिंकन वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड। अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1861 to 1865. Lincoln had dash nickname of honest away because he was, चलो बोलो क्या यहाँ पर होगा? लिंकन हैड अ निकनेम ऑफ ऑनेस्ट अवे, एक निकनेम था उनका ऑनेस्ट अवे, बिकॉज ही वाज एन ऑनेस्ट एंड फेयर लीडर। कैसे थे वे? ऑनेस्ट लीडर थे और फेयर लीडर थे, बहुत ईमानदार लीडर थे, इसलिए उनका नाम निकनेम पड़ा था ऑनेस्ट अवे। देयर इज ए स्टोरी फ्रॉम हिज यंगर ईयर्स विच
shows why he received this name. Lincoln was working as a clerk at a store. One day, a woman came in to buy some items. Young Abe added up the total. यहाँ पे क्या होगा? Abe up the total of everything she had purchased. The total was क्या हो गया? नहीं होगा. The total was $2.06 after the lady, कोई खास लेडी के बारे में बात हो रही है. After the lady had left, he checked his addition and found he had charged her 6 cents more. है ना, 6% क्या हुआ? ज़्यादा उससे चार्ज ले लिए थे. किससे? उस लेडी से. जोड़ के दिए सामान सबका दाम, तो उससे 6% ज़्यादा वो ले लिए थे. When a store closed that evening, he walked 2 miles to return the 6 cents. क्या मतलब होगा? 6 cents. The 6 cents. Many people would have not done this. Lincoln, however, believed that honesty was the best policy and would not knowingly cheat anyone. है ना, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो कभी किसी को भी चीट नहीं करते हैं. पहले तो खुद को नहीं चीट करते हैं, फिर दूसरे को भी चीट नहीं करते हैं.